हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू स्टोरी टेलर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी के वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं फॉरएवर नाइट्स का कैसल, जहां फॉरएवर नाइट्स किसी से बच रहे होते हैं। गेट टूटता है और हिमंगा सर फॉरएवर नाइट्स की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है और पूछता है, बताओ कहाँ है वो। नाइट कहता है कि जानते ही हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो। फिर वो इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है, जल्दी बताओ कहाँ है बेन टेनिसन। सीन शिफ्ट होता है, केविन और ग्वेन कार से बेन को ढूंढने के लिए निकले होते हैं। केविन कहता है, मुझे इतना पता चला है कि कुछ एलियंस वारदातों में बेन का नाम सामने आ रहा है और हमें पता ही नहीं। फिर दोनों कैसल पहुंचते हैं जहां बेन उन्हें जेट्रे बन के जा रहा हुआ दिखाई देता है। ग्वेन उसको आवाज देती है पर वो नहीं सुन पाता। इधर एक घायल फॉरएवर नाइट्स कहता है, बेंटेन बहुत ही बेरहम हो गया है। ग्वेन पूछती है कि कौन सा जुर्म कर रहे थे तुम सब। नाइट कहता है कि कुछ नहीं, उसने 3 दिन में हमारे 3 कैसल तबाह कर दिए और मैंने इतना भी सुना है कि उस बेंटेन ने डीएन एलियन के पूरे ग्रुप को हरा दिया है। ग्वेन कहती है कि हमें तो उसने कुछ नहीं बताया। केविन कहता है, कम ऑन, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ। ग्वेन कहती है कि वो हमसे बातें क्यों छुपा रहा है। पता करने के लिए सब बेन के पास जाते हैं। इधर बेन जूली के साथ एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा था, फ्रेंच फ्राइज खाते खाते। केविन कहता है, तुम्हें बधाई हो टेनिसन, ऑमनिट्रिक्स का सही यूज करने लगे हो। चोरी छुपे ही सही, तुम दुश्मनों की खूब पिटाई कर रहे हो। बेन कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम। ग्वेन कहती है, बनो मत बेन, हमने तुम्हें जेट्रे बन के भागते देखा है। इस पर बेन कहता है कि मैं 1 वीक से यहाँ ज्वाइंट स्टडी कर रहा हूँ, मैं इसमें कच्चा हूँ। ग्वेन कहती है कि अगर मैं कहूँ तुम बहाना बना रहे हो। इस पर जूली कहती है कि नहीं बेन के अगर हीरो बनने की बात तुम कर रहे हो तो इसके कोई और भी तो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। केविन कहता है, ये सच बोल रहा है वरना इसकी बाईं आंख फड़कती। केविन कहता है, हो सकता है ऑमनिट्रिक्स तुम्हें नींद में दुश्मनों से लड़वा रहा हो। बेन कहता है कि अगर हम यही सब डिसाइड करने वाले हैं तो मुझे और फ्रेंच फ्राइज चाहिए। सीन शिफ्ट होता है बर्गर शेक, जहां बेन फ्रेंच फ्राइज लेने आता है और हमें पता चलता है कि कोई एक और है जो बेन की तरह है, एक डुप्लीकेट। तभी वो डुप्लीकेट बिग चिल बन के वहां से जाने लगता है। केविन और ग्वेन बेन समझ के उसका पीछा करते हैं। तभी बेन भी वहां से निकलता है और वो देखता है केविन ग्वेन जा रहे हैं तो वो भी बिग चिल बन के उनके पीछे जाने लगता है। इधर वो डुप्लीकेट फॉरएवर नाइट्स के कैसल में आता है और उनकी पिटाई स्टार्ट कर देता है। केविन और ग्वेन भी उसकी मदद करते हैं। फिर ग्वेन कहती है, बेन तुम हमें बिना बताए यहाँ आ गए। इस पर वो डुप्लीकेट कहता है, बेन तुम जानती हो बेन को, कहाँ है वो। केविन कहता है, मुझे पता ही था तुम एक दिन पागल हो जाओगे। ग्वेन कहती है, अपने असली रूप में आओ बेन, चलो घर चलें। इस पर वो इंसानी रूप में आता है और कहता है कि हाँ मैं ही तो हूँ तुम्हारा बेन टेनिसन, मुझे यानी बेन टेनिसन को मेरे घर ले चलो। तभी वहाँ बेन आता है और कहता है कि कमाल है, मेरे बगैर ही आ गए। और ये हमारा हैंडसम दोस्त कौन है। वो कहता है, बेन टेनिसन तुम्हें ढूंढना सच में मुश्किल है, मैं गैल्विन प्लेनेट से एल्बिडो। बेन कहता है कि एक ग्रे मैटर, कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो। एल्बिडो कहता है कि ऑमनिट्रिक्स को बनाने वाला मैं ही हूँ और वो अब मुझे वापस चाहिए, अब तुम्हारे बेंटेन वाले दिन खत्म हो गए। बेन कहता है, रुको एल्बिडो, मुझे लगा था कि ये यूनिवर्स का एक लौता ऑमनिट्रिक्स है और इसे एजमत नाम के शख्स ने बनाया है। एल्बिडो कहता है कि एजमत झूठ बोलता है। बेन कहता है, पर डीएन एलियंस हाइब्रिड, मुझे इसकी मदद से दुनिया को बचाना है। एल्बिडो कहता है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं, ये कभी भी बंद हो सकता है। बेन कहता है, मुझे नहीं लगता। ग्वेन कहती है कि ये एक हाइब्रिड हो सकता है जो तुम्हें फांसने की कोशिश कर रहा हो। बेन कहता है, हो सकता है, तुम अपने रूप में क्यों नहीं लौटते, मुझे खुद से बात करने में अजीब लग रहा है। एल्बिडो कहता है कि काश ऐसा हो पाता, पर मैं एक टीनेज बॉडी में फंस गया हूँ जो केवल फ्रेंच फ्राइज खाना चाहता है और जब देखो तब बेशर्मों जैसे डकार मारते रहता है। ग्वेन कहती है, वाह ये तो सच में तुम्हारी तरह है। फिर बेन कहता है, चूंकि तुमने इसे बनाया है तो इसे उतारने का तरीका तुम ही बताओ। एल्बिडो की चोरी पकड़ी जाती है और एल्बिडो कहता है, ठीक है, इसको उतरवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। इतना बोल के वो बेन से फाइट करने लगता है। वो जेट्रे बन के बेन को कहता है कि तुम ऑमनिट्रिक्स पहनने के लायक नहीं हो। इतना बोल के वो बेन पे लेजर फायर करने चाहता है। तभी केविन और ग्वेन उस पे पत्थर मारने लगते हैं। बेन उसको पकड़ लेता है पर वो निकल के भाग जाता है। सब उसका पीछा करने निकलते हैं एक कंप्यूटर लेबोरेटरी में जहाँ से ग्वेन उसको नहीं ढूंढ पा रही थी। बेन कहता है, चलो उसे अलग अलग होकर ढूंढते हैं। ग्वेन कहती है, पर हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे। इस पर केविन बेन के गाल पे एक एक्स मार्क लगा देता है और कहता है, हम तुम्हें बेन एक्स बुलाएंगे, पर बेन उस निशान को मिटा देता है। इधर एल्बिडो गूप बन के उनकी बातें सुन रहा था और केविन ग्वेन को अपनी तरफ बुलाता है। केविन कहता है, तुम उस साइड गए थे ना। इस पर एल्बिडो कहता है कि हाँ, अरे मुझे केविन के निशान नहीं मिटानी चाहिए थी। जब तक बेन दोनों को सावधान करता, एल्बिडो उनको एक स्टिकी फॉर्म में चिपका देता है। बेन कहता है, एल्बिडो तुम्हें मेरा ऑमनिट्रिक्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतना बोल के दोनों भिड़ जाते हैं। इधर ग्वेन अपने लेजर से फॉर्म को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और इधर बेन और एल्बिडो, जिनको जो एलियन सही लग रहा था सिचुएशन वाइज, वो चेंज करके फाइट कर रहे थे। एल्बिडो कहता है, तुम्हारा ऑमनिट्रिक्स ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, हार मान लो।
बेन क्रोमास्टोन बन के एल्बिडो पे पंच मारने आता है, तभी उसका ऑमनिट्रिक्स डिस्चार्ज हो जाता है। एल्बिडो कहता है मैंने बोला था ना, अब तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को पंच मारने जाते हैं पर उनका ऑमनिट्रिक्स आपस में जुड़ जाता है। बेन कहता है ये क्या हो रहा है। एल्बिडो कहता है कि इनकी नज़दीकियों की वजह से एक बायो एनर्जी फीडबैक पैदा हो रहा है जिसने एल्बिडो के बाल सफ़ेद कर दिए थे और कपड़े लाल। एल्बिडो कहता है तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया, नहीं छोड़ूंगा। बेन कहता है पहले ये बताओ इन्हें अलग कैसे करें। एल्बिडो कहता है कि अगर हम में से कोई खत्म हो जाए तो शायद। बेन कहता है तब तो तुम पल भर का मेहमान हो। इधर ग्वेन अब जाके ग्लू को तोड़ पाती है। बेन और एल्बिडो की वॉच जोर से खींचने की वजह से अलग हो जाती है, तभी वहाँ एक लाइटनिंग होती है। एल्बिडो कहता है वो आ गया। ग्वेन पूछती है कौन आ गया। एल्बिडो कहता है एज़मथ। एज़मथ आगे कहते हैं कोई शक नहीं कि आ गया, ऑमनिट्रिक्स को बनाने वाला जीनियस मैं ही हूँ। तुमने ऑमनिट्रिक्स को इतना ओवरलोड कर दिया कि मैंने इसको दूर गैलेक्सी से भी महसूस कर पाया। फटाफट रूप बदलने से ये बिगड़ जाएगा। बेन इससे पहले कुछ बोल पाता, एज़मथ कहता है कुछ मत बोलो, मैं जानता हूँ। मेरे इस पुराने असिस्टेंट एल्बिडो ने इसकी एक घटिया कॉपी बनाई थी। मैंने मना किया था कि एक ही ऑमनिट्रिक्स हो सकती है, पर इसने नहीं सुनी। एल्बिडो कहता है कि मैं किसी नाकाबिल इंसान के हाथों में यूनिवर्स की किस्मत नहीं सौंप सकता। अगर मेरा काम नहीं आता तो मैं उसका छीन लूंगा। एज़मथ कहते हैं ऑमनिट्रिक्स संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया था। बेन कहता है कि वाकई यूनिवर्स खतरे में था। एज़मथ कहते हैं कि अगर तुमने ऑमनिट्रिक्स को खो दिया होता तो हाँ, इसकी मदद से एल्बिडो अपने असली रूप में आना चाहता है। एज़मथ एल्बिडो को कहते हैं तुमने अपने घमंड और बदतमीजी से साबित किया है कि तुम एक तुच्छ एलियन हो। इतना बोल के एज़मथ एल्बिडो के ऑमनिट्रिक्स का कोड निकाल लेते हैं और एल्बिडो को जेल भेज देते हैं। फिर एज़मथ बेन को कहते हैं कि ये तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा, अब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ऑमनिट्रिक्स है। इस पर बेन कहता है कि मुझे कुछ सवाल पूछना है, जैसे कि ये ऑमनिट्रिक्स असल में किस चीज़ के लिए बना है और मैं कितने एलियन। तभी एज़मथ कहते हैं कि देखो बच्चे, सिर्फ तुमने ही ऑमनिट्रिक्स को ऐसे कामों में लगाया है जो मैंने सोचा भी नहीं था, और अब तुम इसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। और ये सिर्फ मेरी अकेले की सोच नहीं है। बेन पूछता है और किस किस के हैं। एज़मथ कहता है कि अभी नहीं बताऊंगा, ये एक सरप्राइज है, आगे और भी मुश्किलें आएंगी, चौकन्ने रहना। इतना बोल के एज़मथ चले जाते हैं। ग्वेन कहती है कि पहली मुसीबत है तुम्हारा टेस्ट में सबको मार्क्स मिल रहे होते हैं, जूली को ए और बेन को C+। बेन ग्वेन को दिखाते हुए कहता है कि देखो, और तुम्हें लग रहा था कि मैं पढ़ाई ही नहीं कर रहा था। अच्छा, क्या एज़मथ को एल्बिडो को सुधरने का एक मौका देना चाहिए था? उसने कोई जुर्म नहीं किया, बस मेरा ही तो कॉपी किया था। इधर हम देखते हैं एल्बिडो को, जिसके पास खाना आता है। वो कहता है जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा सबसे पहले मैं तुम्हें बेन टेंशन खत्म करूंगा, और तब तक मुझे कोई फ्रेंच फ्राइज खिलाओ। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाइएगा। अब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाले एनिमेटेड सीरीज मूवीज की स्टोरी टेलिंग मिस ना करें। तो चलिए मिलता हूँ अगले किसी एपिसोड की स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।